डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आसान से ट्रिक के द्वारा अध्ययन करेंगे छंद का। छंद किसे कहते हैं, छंद के कौन कौन से प्रकार होते हैं और छंदों के अंतर्गत मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, अर्थात जहाँ वर्णों की प्रधानता होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, जिस छंद में मात्राओं की प्रधानता होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के तो कोई टाइप और प्रकार नहीं होते हैं, किंतु मात्रिक छंद के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे समछंद और अर्ध समछंद। अब समछंद क्या होता है, जहाँ मात्राओं की गणना सम होती है उसे समछंद कहते हैं, और जहाँ मात्राओं की गणना विषम के साथ योग करके सम होती है उसे अर्ध समछंद कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके दो टाइप होते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए कैसे मात्राओं की गणना की जाती है तो ये उसको भी देखते हैं। तो देखिए, मात्राओं की गणना करते समय हम विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक, मात्राओं की गणना में लघु मात्रा होती है, एक दीर्घ मात्रा होती है। तो देखिए, लघु मात्रा के अंतर्गत अ, छोटी ई और छोटा ऊ इसका प्रयोग किया जाता है। ये जहाँ अ और छोटी ई छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है तो लघु के लिए आई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह एक नंबर का होता है। यहाँ मात्राओं की गणना जब की जाती है तो एक मात्रा इसके लिए मानी जाएगी। और वहीं दीर्घ की बात करते हैं तो अ, छोटी ई और छोटा ऊ के अतिरिक्त जितने भी शेष सभी वर्ण बचते हैं वो सभी दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, और इसके लिए अंग्रेजी के यस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस यस के लिए क्या होता है, 2 मार्क इसके लिए माना जाता है। ये तो 1 नंबर माना जाता है, 1 मार्क इसके लिए होता है, और इसके लिए 2 नंबर माना जाता है। तो इस प्रकार से लघु और दीर्घ की मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देके बता देता हूँ। जैसे उदाहरण है, वह चली जा रही थी। अब आप देखेंगे वह, इसमें किसी मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जब किसी मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है तो इनके लिए एक का प्रयोग होगा। ह में भी कोई मात्रा नहीं तो एक का प्रयोग होगा। ठीक है, च, यहाँ भी किसी मात्रा का प्रयोग नहीं तो इनके लिए एक का प्रयोग होगा। देखिए, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इनके लिए एस का प्रयोग होगा, ये 2 नंबर होगा। जा, यहाँ आ की मात्रा लगी है तो इनके लिए भी ये एस का प्रयोग होगा। र में कोई मात्रा नहीं लगी है तो 1 का प्रयोग होगा, और ह में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसके लिए भी यस का प्रयोग होगा, और थी में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसके लिए इसका प्रयोग होगा, यस का प्रयोग होगा। अब देखिए, काउंटिंग कैसे करते हैं, गणना इसकी कैसे करते हैं। जहाँ इस प्रकार की ऐसी मात्रा होगी वहाँ 1 होगा, और जहाँ यस होगा वहाँ 2 होगा। तो आप इसे आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12। तो इस प्रकार से आप आगे के उदाहरणों में जब दोहा छंद होगा, सोरठा होगा, चौपाई होगा, अन्य जितने भी छंद होंगे उनमें इसी प्रकार से आप लघु और गुरु की मात्राओं का प्रयोग करके इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।